कॉलेज में एक अध्यापिका थी जो सबके सामने बेहद संजीदा और गरिमामयी दिखाई देती थी, लेकिन असली सच्चाई यह थी कि वह अपने ही एक विद्यार्थी पर दिल हार चुकी थी। कक्षा में वह सभी बच्चों को पढ़ाती रहती, मगर उनकी नजरें सिर्फ उसी एक पर टिकी रहती। एक दिन उस विद्यार्थी ने तंग आकर पूछ ही लिया, मैडम, आप यहां पढ़ाने आती हैं या कोई और वजह है? अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बात मैं तुम्हें छुट्टी के बाद अकेले में बताऊंगी। घंटी बजी, कॉलेज खाली हो गया, कक्षा सुनसान हो गई और वहां केवल वह विद्यार्थी और उसकी अध्यापिका आमने सामने रह गए। उसने कहा, मैडम, अब तो बता दीजिए, कहना क्या चाहती हैं? और तब अध्यापिका ने वह जुमला कह दिया, ऐसा जुमला जो आमतौर पर सिर्फ एक पत्नी अपने पति से कहती है। अब सवाल यह है कि क्या उस विद्यार्थी ने हिम्मत करके इनकार कर दिया, या फिर उस जिद्दी अध्यापिका ने अपनी बात मनवा ली, या फिर जवानी के जज्बात उस लड़के पर हावी हो गए और वह भी अपने आप को रोक न सका? यह सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। गांव रामपुरा एक छोटा सा कस्बा था। कच्ची मिट्टी की गलियां, झोपड़ियां, खेतों की खुशबू और लोगों की जिंदगी बस दिन भर की मशक्कत में गुजरती थी। उसी गांव की एक बोसीदा सी झोपड़ी में अर्जुन अपने पिता रामलाल और मां सीता के साथ रहता था। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी, लेकिन दिलों में एक सपना था कि अर्जुन पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदले और मां बाप को सुकून दे। रामलाल दिन भर मजदूरी करता, कभी ईंटों के भट्ठे पर काम मिल जाता तो कभी खेतों में हल चलाता। सूरज डूबने तक पसीना उसके जिस्म से बहता रहता, मगर शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो बेटे के चेहरे पर किताबों में डूबा हुआ शौकत देखकर उसकी थकन जैसे उतर जाती। सीता भी दिन भर मेहनत करती, कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोकर थोड़ा बहुत अनाज ले आती, कभी कपड़े सीकर कुछ रुपए कमा लेती। वह अक्सर खुद भूखी सो जाती, मगर अर्जुन को पेट भर खाना खिलाती ताकि वह पढ़ाई में कमजोर न पड़ जाए। अर्जुन एक दुबला पतला सा लड़का था, मगर आंखों में रोशनी और चेहरे पर अज़्म झलकता था। वह जानता था कि उसके माता पिता किस मुश्किल से उसे स्कूल भेज रहे हैं, इसलिए वह दिल लगाकर पढ़ता। सुबह सवेरे नंगे पांव स्कूल पहुंचता, कभी कॉपी ना होती तो पुराने कागज पर लिख लेता, कभी कलम टूट जाती तो कोयला उठाकर ही सवाल हल करता। स्कूल के आंगन में पुराने पेड़ के नीचे बैठकर किताबों का अध्ययन करना उसकी आदत थी। दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, मगर अर्जुन को खेल से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी थी। अध्यापक भी उसकी मेहनत देखकर हैरान होते। वह हर सबक समझने की जिद करता, सवाल पूछता और शाम को चिराग की धुंधली रोशनी में घंटों बैठकर पढ़ता। गांव वाले कभी तारीफ करते कि यह लड़का बड़ा होकर जरूर नाम रोशन करेगा, और कभी तंज कसते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। लेकिन अर्जुन किसी की बात पर कान न धरता। उसके दिल में एक ही जज्बा था कि उसे पढ़ लिख कर अपने माता पिता को इस कर्ब से निकालना है। साल का इम्तिहान आया तो उसने दिन रात एक कर दिया। रातों को चिराग जलाकर पढ़ता, कभी चांदनी में खुले आंगन में बैठकर सवाल दोहराता और कभी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में किताबों के ढेर खंगालता। इम्तिहान के दिन उसने हिम्मत और एतमाद से पर्चे हल किए। नतीजा जब आया तो पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने न सिर्फ अपनी क्लास बल्कि पूरे स्कूल में टॉप किया था। हेडमास्टर ने सबके सामने उसका नाम पुकारा और सब बच्चों ने तालियां बजाकर उसकी मेहनत को सराहा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। बरसों की मशक्कत का मीठा फल उन्हें मिल गया था। लेकिन जैसे ही स्कूल की खुशी थमी, एक नई मुश्किल ने घर का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन को अब कॉलेज जाना था और कॉलेज के खर्चात सुनकर रामलाल और सीता के चेहरों पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। रामलाल ने कहा कि बेटा, हमने पूरी कोशिश की है, मगर अब हम कॉलेज की फीस कहां से लाए, हमारी बिसात से बाहर है। सीता भी रोने लगी कि मेरा जी चाहता है तू बहुत बड़ा आदमी बने, मगर हालात हमारे दुश्मन हैं। अर्जुन का दिल टूटने लगा। उसे लगा कि गरीबी हमेशा ख्वाबों को कुचल देती है, मगर किस्मत ने उस वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक दी। स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम है जिसमें टॉप करने वाले तलबा को वजीफा मिल सकता है। यह खबर सुनकर जैसे घर में रोशनी फैल गई। अर्जुन ने फौरन फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और कुछ दिनों बाद खुशखबरी मिली कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है। यह लम्हा उसके माता पिता के लिए ईद से कम न था। बरसों की मेहनत रंग ले आई।
अब अर्जुन कॉलेज जा सकता था और अपने ख्वाबों को नई उड़ान दे सकता था। स्कॉलरशिप की खुशखबरी मिलने के बाद पूरे गांव में जैसे चर्चे होने लगे कि रामलाल का बेटा अब शहर के कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। वह दिन अर्जुन के लिए जिंदगी का नया मोड़ था, जब वह एक पुराना सा बैग कंधे पर डाले, माँ के हाथ का बांधा हुआ खाने का पोटला साथ लिए और पिता की दुआओं के साए में पहली बार शहर के लिए रवाना हुआ। गाड़ी के झटकों के साथ उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि न जाने शहर की दुनिया कैसी होगी। क्या वह अपने सपनों को वहां पूरा कर सकेगा या गरीबी का साया फिर उसके पीछे चला आएगा। कॉलेज की इमारत उसके सामने एक सपने की तरह खड़ी थी। ऊंची दीवारें, विशाल कमरे, साफ सुथरी यूनिफॉर्म में छात्र और हर तरफ एक नया रंग रूप। अर्जुन के कपड़े भले ही साधारण और पुराने थे, लेकिन आंखों में चमक और दिल में हिम्मत की रोशनी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। वह अपनी मेहनत पर भरोसा करके क्लास में दाखिल हुआ। पहला दिन उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। नए दोस्त, नई जगह और नए अध्यापक, मगर जल्द ही एक शख्सियत उसकी नजर में सबसे अलग और खास बन गई। ये उसकी अंग्रेजी की टीचर थीं, जिनका नाम रेखा शर्मा था। रेखा तकरीबन 30 बरस की थीं, लंबे काले बाल, गंभीर मगर मुलायम लहजा और पढ़ाने का ऐसा अंदाज कि हर बात सीधे दिल को छू जाती थी। जब उन्होंने पहली बार अर्जुन को सवाल करते देखा तो हैरान रह गईं कि इतना गरीब दिखने वाला लड़का कितने शौक और आत्मविश्वास से ज्ञान हासिल करना चाहता है। रेखा ने अर्जुन पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि यह लड़का मेहनती है, मगर हालात का मारा हुआ है। वह अक्सर क्लास के बाद उसे रोककर कहती कि अगर कोई सबक समझ ना आए तो बेझिझक पूछ लिया करो। कभी कभी वह उसे अतिरिक्त किताबें भी देती और कहती कि इन किताबों में वह खजाना है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद देगा। समय गुजरता गया और अर्जुन की मेहनत और निखरती गई। उसने पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। उसकी कामयाबियां देखकर रेखा के दिल में उसके लिए एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगा। वह न सिर्फ उसकी मेहनत की कायल थी, बल्कि उसकी मासूमियत और खुलूस ने भी उनके दिल को छू लिया। रेखा अक्सर सोचती कि शायद तकदीर ने उन्हें इस लड़के के करीब किसी खास वजह से किया है। एक दिन क्लास के बाद जब बाकी सब छात्र जा चुके थे तो रेखा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरमी से कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम हॉस्टल में रहते हो और वहां के खर्च तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे घर रह सकते हो। इससे तुम्हारा किराया बचेगा और तुम्हें ज्यादा सुकून के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी अध्यापिका उसे यह सुविधा क्यों दे रही है, मगर उनके लहजे में इतना साफ खुलूस और हमदर्दी थी कि उसने इनकार न किया। यूं अर्जुन ने अपना बैग समेटा और रेखा के घर रहने लगा। शुरू में उसे झिझक महसूस हुई, मगर रेखा ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वह उसके अपने परिवार का सदस्य हो। वह उसके लिए खाना बनाती, उसका ख्याल रखती और अक्सर रात देर तक उसके साथ बैठकर पढ़ाई कराती। धीरे धीरे अर्जुन की झिझक कम होने लगी और दोनों के बीच एक खास करीबियत पैदा होने लगी। रेखा के दिल में अब सिर्फ हमदर्दी नहीं रह गई थी, वह महसूस करने लगी थी कि यह लड़का उनके लिए कुछ और मायने रखता है। अर्जुन भी इस मेहरबानी से बेहद प्रभावित था। वह जानता था कि एक आम छात्र को ऐसा सहारा कम ही मिलता है। दोनों की शामें अब साथ गुजरती, कभी पढ़ाई में और कभी जिंदगी की बातों में। और फिर एक रात जज्बात की सरहदें धुंधला गईं। अर्जुन और रेखा एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि न समय का होश रहा न फैसले का। वह लम्हा उन दोनों के लिए जिंदगी का एक नया बाब था। रेखा ने पहली बार अपनी मोहब्बत को अल्फाज के बिना महसूस करवाया और अर्जुन ने पहली बार जाना कि उसके दिल के खालीपन को कोई भर सकता है। वक्त गुजरता गया और रेखा और अर्जुन की करीबियत और गहरी होने लगी। दोनों अब एक दूसरे के बिना शाम और रात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पढ़ाई के बहाने साथ बैठना, खाना बांटना, जिंदगी के ख्वाबों पर बात करना और फिर रात के सन्नाटे में एक दूसरे के करीब आ जाना उनकी आदत बन चुकी थी। रेखा के दिल में जो मोहब्बत बरसों से खाली थी, वह अब अर्जुन के वजूद से पूरी होने लगी थी और अर्जुन को पहली बार लगा कि दुनिया की सख्तियों के बीच भी मोहब्बत जैसा नरम साया मिल सकता है। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। कुछ हफ्तों बाद रेखा ने महसूस किया कि उसके जिस्म में तफसीली तब्दीलियां आ रही हैं। जब डॉक्टर के पास गई तो खबर मिली कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खुशी और खौफ दोनों एक साथ गालिब आ गए। उसने कई दिन यह बात अपने दिल में छुपाए रखी, मगर आखिरकार एक दिन हिम्मत करके अर्जुन को बता दिया। जब अर्जुन ने यह सुना तो उसके होश उड़ गए। उसके लिए यह लम्हा किसी सदमे से कम न था। उसने सोचा कि वह अभी खुद एक तालिबे इल्म है,
न नौकरी है न पैसा। वह कैसे इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? उसके जन में खौफ का तूफान उठा। वह रेखा की आंखों में देखने की हिम्मत न कर सका। दिल में मोहब्बत तो थी, मगर हालात के बोझ ने उसे तोड़कर रख दिया। उस रात वह बेचैन रहा, सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में वालिद के अल्फाज गूंजने लगे कि हमने तुम्हें पढ़ाया है ताकि तुम खानदान का सहारा बनो। उसे लगा कि अगर यह बात बाहर आई तो दुनिया क्या कहेगी, गांव वाले किस तरह उसके माँ बाप को ताने देंगे। आखिरकार उसका दिल बर्दाश्त न कर सका और वह अचानक फैसला कर बैठा। अगली सुबह वह रेखा से कुछ कहे बगैर अपना बैग उठाकर गांव के लिए रवाना हो गया। स्टेशन पर खड़ा वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, मगर हिम्मत न कर सका कि वापस जाकर रेखा से मिले। ट्रेन के धुएं के साथ उसके ख्वाब भी जैसे बिखर गए। रेखा जब अकेली रह गई तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती जैसे अर्जुन अभी आ जाएगा, मगर हर दिन गुजरता गया और अर्जुन की वापसी न हुई। उसके जिस्म पर हमल के असरात जाहिर होने लगे, तबीयत कमजोर रहने लगी और दिल पर अर्जुन की जुदाई का बोझ अलग। वह बीमार सी रहने लगी। क्लास में भी उसकी तवज्जो कम हो गई और तलबा हैरान रहने लगे कि उनकी हमेशा मुस्कुराती स्थानी को क्या हो गया है। दूसरी तरफ गांव में अर्जुन दिन रात खुद को कोसता रहता। कभी खेतों के किनारे बैठकर सोचता कि वह बुजदिल क्यों निकला। कभी माँ बाप को देखकर सोचता कि अगर वह सब सच जान लें तो क्या होगा। उसकी आंखों में हमेशा रेखा का चेहरा घूमता रहता। उसके अल्फाज कानों में गूंजते रहते और दिल में खलिश बढ़ती जाती। दिन महीनों में बदल गए। जुदाई दोनों को अंदर से तोड़ रही थी। रेखा की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अक्सर बिस्तर पर पड़ी रहती। उसके दिल की धड़कनें आहिस्ता हो जाती और आंखों में उदासी की परछाइयां छा जाती। वह बार बार एक ही दुआ मांगती कि अर्जुन वापस लौट आए। गांव की खामोश फजाओं में महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन के दिल की बेचैनी खत्म न हुई। दिन को वह माँ बाप के साथ खेतों में हाथ बटाता, मगर शाम होते ही दिल रेखा की यादों में डूब जाता। कभी वह उसकी मुस्कान याद करता, कभी वह लम्हा जब उसने मोहब्बत से उसका हाथ थामा था। जुदाई ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। वह जानता था कि उसने बुजदिली दिखाई है और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। एक रात वह अपने कमरे में लेटा सोच रहा था कि उसकी माँ आकर बोली, बेटा, तेरी आंखों में हमेशा उदासी रहती है। कोई बात है जो तू हमसे छुपा रहा है? यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया कि किस तरह रेखा ने उसका सहारा बनकर उसे आगे बढ़ने में मदद दी, किस तरह वे दोनों करीब आए और फिर किस तरह वह उसकी हालत में उसे छोड़ आया। रामलाल और सीता सुनकर चुप रहे, मगर फिर रामलाल ने कहा, बेटा, भागने से कभी मसले हल नहीं होते। अगर तूने गलती की है तो उसका बोझ भी तुझे ही उठाना होगा। जा, उस लड़की के पास वापस जा, वह तेरा इंतजार कर रही होगी। ये अल्फाज अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। अगले ही दिन वह शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, रेखा का। जब वह रेखा के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम कांपने लगे। कई बार उसने दस्तक देने की हिम्मत की, मगर हाथ वापस खींच लिया। आखिरकार उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और रेखा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जर्द था, जिस्म कमजोर लग रहा था, मगर आंखों में वही शिद्दत थी। अर्जुन को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन भी जब्त न कर सका और दोनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे। उनके दरमियान खामोशी थी, मगर यह खामोशी सब कुछ कह रही थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, रेखा, मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। मैं बुजदिल निकला, मगर अब मैं वापस आ गया हूं। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रेखा ने रोते हुए कहा, मैं हर दिन यही दुआ मांगती थी कि तुम लौट आओ। अब तुम मेरे सामने हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यूं दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल के जख्म बांटे और फैसला किया कि अब वे दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कुछ दिन बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। गांव के लोग हैरान भी हुए और कुछ ने ताने भी दिए, मगर अर्जुन और रेखा के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अब एक दूसरे के हो चुके थे। रेखा की जिंदगी में अब सुकून आ गया। अर्जुन के कंधे पर अब जिम्मेदारी का बोझ था, मगर उसके दिल में अज़्म और मोहब्बत की ताकत भी थी। वह पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां करने लगा ताकि घर का खर्च चल सके। दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। गरीबी के बावजूद उनके दिल अमीर थे,
क्योंकि उनके पास एक दूसरे की मोहब्बत थी। यूं अर्जुन की जिंदगी की कहानी गरीबी से शुरू हुई, जद्दोजहद से गुजरी, मोहब्बत के इम्तिहान में डगमगाई, मगर आखिरकार सच्चाई और हिम्मत ने उसे कामयाब किया। अर्जुन और रेखा की मोहब्बत ने साबित कर दिया कि अगर दिल सच्चे हों तो कोई जुदाई, कोई मुश्किल और कोई ताना इंसान को हरा नहीं सकता। जिंदगी हमें यह सिखाती है कि भागने से कभी